हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फर्स्टली मैं आपको बोलना चाहूँगी एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट जो है इशूड हो चुका है। जिसने जिसने नहीं देखा है अपना रिज़ल्ट चेक कर सकता है। अगर उसको नहीं मिला है तो फिर मैंने पीडीएफ डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, ये जो क्वेश्चन है हमारा कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया हुआ था, ठीक है। एक बच्चे ने हमें केवल इसका लॉजिक बताया था, जितना ही बताया, बट बताया तो कम से कम, तो इसका लॉजिक बताया था। बाकी आप लोगों ने बताया क्यों नहीं बताया, आलस की वजह से नहीं किया है, जो भी है बताना नहीं चाहते, चलो पर हम तो करवाएंगे ही ना। चलो इसको चेक कर लीजिएगा, और किसी अगर बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो आगे एग्जाम के लिए तो प्लीज़ अगर आप अपनी खुशी हमसे शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो तो प्लीज़ टोल्ड अस, ठीक है। चलिए इसका लॉजिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है, हमें मिल रहे हैं नंबर, सिंबल और लेटर। जब हम अपना लॉजिक फाइंड करेंगे तो हमें सबका लॉजिक निकालना रहेगा कि हमारा नंबर कैसे आ रहा है, सिंबल कैसे आ रहा है और लेटर कैसे आ रहा है। देखो, अगर लेटर को हम लोग एक बार देखें, आर वाई एन आर, और अपने लेटर्स को देखते हैं, रिंग, मनी, बैंक, जार, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हम रिंग देखें तो रिंग में हमारा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का लेटर कौन सा है, आर, जिसकी प्लेस वैल्यू हाईएस्ट है। मनी में अगर हम चेक करते हैं, मनी की M13, O15, N14, E5 एंड हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, Y की। बैंड में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, N की। और जार में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, R की। तो क्या हमें ये लेटर्स मिल रहे हैं, दो बार R आ रहा है, एक बार Y एक बार N, कहीं ना कहीं हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का लेटर मिल रहा है। और दूसरी लाइन में भी चेक कर लो कंफर्मेशन के लिए, हमेशा एक लाइन देख के रिजल्ट नहीं निकालना है, ठीक है। जैम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू M, राउंड में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आपके U की हो जाएगी, बैट में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू T एंड मंडे में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू Y। तो क्या हमें लेटर मिल रहे हैं MUTY, तो MUTY, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है भैया। चलो, तो लेटर का तो हमें समझ में आया क्या कि हाईएस्ट वैल्यू जो प्लेस वैल्यू है वो लेटर आ रहा, लेटर विच कंटेन highest place value, लाइक रिंग की बात करेंगे अगर, तो रिंग में जो है हमारा R की वैल्यू 18, I की 9, N की 14 और G की 7, तो हमें कौन सा पिक करना है, 18, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। चलो, अगर आप सिंबल्स की बात करोगे तो सिंबल कहीं ना कहीं आपको 4 सिंबल मिल रहे हैं, सिंबल में भी आपको 4 सिंबल मिल रहे हैं। कौन कौन से, हैशटैग, देन परसेंट, इसके अलावा आपको क्या मिला है, डॉलर एंड एट द रेट। कॉमन सिंबल है, हर लाइन में है, चेक करो। जब आप सिंबल को देखोगे तो आपको हर लाइन में सेम सिंबल मिलेगा। फिर इसके जब आप ध्यान दोगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि हर लाइन में हमारा सिंबल सेम है, और हर लाइन में जो हमारे लेटर्स का जो पहला वर्ड है वो भी सेम है। देखो यहाँ पे रिंग, रिंग में हमारा लेटर क्या आ रहा है, RMBJ, क्लियर। दूसरी लाइन में देखो RMBJ, यहाँ पे देखो RMB एंड J, यहाँ पे RMBJ। देखो ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का नहीं है, प्रीलिम्स में इतना टफ नहीं देंगे, ये मेंस का है, ठीक है। अगर जिसका SBI का एग्जाम है ना तो वो एक बार देख ले। अब आप इतने हाईएस्ट लेवल पे कर लेंगे ना तो आप लो लेवल के तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, हमें यकीन है। चलिए इतने करा देंगे ना कि आपको देख के कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आने लग जाए। जब हमारे लेटर सारे सेम है, केवल 4 ही लेटर चल रहे हैं, BMBJ, कहीं ना कहीं ये कोड्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया यहाँ तक। चलो देखो कैसे, रिंग के लिए हमारा कोड क्या होगा अभी देखते हैं। पहले हम नंबर्स का लॉजिक और फाउंड कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा करना, ठीक है। देखो नंबर्स के लिए क्या हुआ है,
नंबर हमारा आ रहा है 22, 18, 5 और 13। कहीं ना कहीं हम एक अगर वर्ड उठा ले फर्स्ट लाइन से, बैंड, बैंड के लिए हमने कोड अप्रोक्सीमेटली क्या निकलता, $5 क्लियर। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईएस्ट लेटर तो हमारा आ गया, ठीक है। अब लेटर वाइज अगर कोड ले रहे हैं तो हमारा डॉलर आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक भी समझ में आया। 5 कैसे आ रहा है, प्लेस वैल्यू अगर देखें, बी की 2, ए की 1 और एन की 14, तो हो सकता है 14 में लास्ट डिजिट का सम किया हो तो आ जाए। ऐसे अगर यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट का सम करेंगे 18R, तो कहीं 9 तो नहीं मिल रहा ना हमें। आप कहीं ना कहीं ये देखो कि अगर हम पहले लेटर की प्लेस वैल्यू को उठा लें, बी की प्लेस वैल्यू उठा लें, प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर कर दें, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने इस वर्ड में, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। और चेक करो किसी और लेटर में, मड में चेक कर लो, मड हाईएस्ट लेटर उठाना, इसलिए कहीं ना कहीं कोड आपका हो जाएगा 16% यू, ठीक है। आप चेक करो मड की वैल्यू कितनी, 13, और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना, +3, कितना हो जाएगा, 16। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक क्या निकल रहा है नंबर का, कि प्लेस वैल्यू है हमारी, प्लेस वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर, लेटर ऑफ अ वर्ड, ठीक है। पूरे वर्ड का हो जाएगा ये। अब ये चीज लिखना पड़ेगा ना, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर प्लस पहले लेटर की प्लस टोटल नंबर कितने हैं उस वर्ड में, ठीक है। जैसे कि हमारा हमने ले लिया रिंग, ठीक है। तो रिंग में आर की वैल्यू कितनी हो गई, 18 + 4, तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, समझ में आया, विद एग्जाम्पल समझा रहे हैं आज। चलो अब परसेंटेज देखो कैसे आया। रिंग के लिए हमारा कोड क्या निकला, 22, और हाईएस्ट वैल्यू आर, आर मतलब आर के लिए हमारा जो क्या आ रहा है, हैशटैग किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, ठीक है। 18% वाई, वाई किसका हाईएस्ट लेटर था, मनी का। इसके लिए वर्ड हमारा अगर एम से शुरू है तो एम के लिए हमारा आ रहा है सिंबल परसेंट, किसके लिए आ रहा है, एम के लिए, ठीक है। डॉलर की बात है तो डॉलर था हमारा बैन के लिए, बैन के लिए 20 अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, डॉलर, और बचा हुआ जार, जार अगर जे लेटर आ रहा है तो हमारा जो सिंबल लगेगा वो @ होगा, ठीक है। ये तो है भैया मेंस के लिए कोडिंग, जिसमें लगना है टाइम, प्री का लेवल इतना नहीं आएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक था, थोड़ा सा टफ था, मैं मानती हूँ। मैंने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए होमवर्क में दिया था कि एक बार कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग लगाओ। एक बच्चा है, किसी ने भाई यहाँ नहीं मेंशन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बच्चे ने फाइंड किया था, शायद, हाँ मैम है, सर है, इन्होंने केवल लेटर का लॉजिक फाइंड किया था, बट वो भी काफ़ी था हमें लग रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंट मैम और सर जो भी हैं। चलो ठीक है, तो आपको समझ में आया लॉजिक, आई होप आपको अच्छे से आया हो। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगता है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर के साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर लो। किताब नहीं खुलेगी, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ज़रूर लो, उसको रखो, ठीक है। कभी अटक जाओ तो आपको ध्यान रहेगा कि एक ये लॉजिक भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट 8। हमें सर्टेन कोड्स में दिया हुआ है, ड्राइवर ग्रोथ डिमांड के लिए कोड दिए हुए हैं, करंट फिस्कल ईयर के लिए कोड दिया है, ऑप्टिमिस्टिक सेवरल चैलेंजेस के लिए कोड मिला है, और रेनफॉल वेस्टर्न इंडिया के लिए कोड है। चलो ठीक है, देखते हैं। फर्स्टली फाउंड करते हैं, हम लोग नंबर्स को देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक में केवल दो ही चीजें आ रही हैं, ये हमारा प्री लेवल का है, ठीक है। आपको देखने में ही लग रहा होगा, आपको नंबर्स का लॉजिक फाउंड करना है और लेटर का, कि हमारे नंबर कैसे आ रहे हैं और हमारा लेटर कैसे आ रहा है। अगर नंबर देखोगे तो हमारा 5, 14, 20, कहीं ना कहीं अगर इनको इनके ऑर्डर में लिखेंगे तो 5 पे हमारा क्या आ जाता है, ई, 14 पे क्या आ जाता है, एन, और 20 पे क्या आ जाता है, टी। कहीं आपको ये लेटर मिल रहे हैं, देखो ई और टी और एन, कहीं ना कहीं लास्ट सेकेंड लेटर देखो, ई टी एन। और आगे चेक कर लो, 1, 1 के लिए क्या होता है हमारा ए, 14 के लिए क्या होता है एन, और फर्स्ट के लिए क्या होता है ए।
अब देखो लास्ट सेकेंड लेटर चेक करो, ए एन। तो भैया लेटर नंबर का लॉजिक तो मिल गया, क्या मिल गया? प्लेस वैल्यू है किसकी? लास्ट सेकेंड लेटर की। प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट सेकेंड लेटर। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। अब हम अपने लेटर्स को देख लेते हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है। आई वी आई। अब देखो कैसे, ई हमारा कहाँ मिला था? ड्राइवर में। तो आई तो हो गया थर्ड लेटर, चलो ठीक है। वी कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और आई कहीं मिल रहा है, हमें बाकी दो में नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, अब चेक करो कहीं ये ऑपोजिट तो नहीं दे रखे हैं किसी चीज के। आई, आई का ऑपोजिट क्या होता है आपका? आर। वी का क्या होता है? ई। और आई का ऑपोजिट आर। अब देखो किसी के ऑपोजिट तो नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे आर है, आर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आई। आर का ऑपोजिट आई और ई का ऑपोजिट वी। नेक्स्ट लाइन में चेक करो, मतलब पहले से जो दूसरा लेटर है उसका ऑपोजिट चेक करो। यू, यू का ऑपोजिट एफ हमें मिला, आई का ऑपोजिट आर हमें यहाँ मिला, और ई का ऑपोजिट वी हमें यहाँ मिला। चलो भैया, तो जो पहले से सेकेंड लेटर है ना उसका ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करो ऑपोजिट ऑफ सेकेंड लेटर। कहाँ से? स्टार्टिंग से। समझ में आया? अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोड बताइए, कोड फॉर स्टडी पूछ लिया तो आप कर लोगे ना। क्यों? क्योंकि लॉजिक हमारा क्या है, कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट सेकेंड लेटर, तो प्लेस वैल्यू लास्ट सेकेंड लेटर की हो गई 4, और सेकेंड क्या? ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट सेकेंड लेटर, तो ये टी है, टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, है ना। इसी तरह से आपको और क्वेश्चन दे देगा कि कोड बताइए किसी और चीज का, इस तरह से। बस नॉर्मल सी चीज है, अगर आपको लॉजिक फाइंड हो गया तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। देखो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और दूसरी बात, अगर कोई लॉजिक आपसे सॉल्व हो गया है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर से ज़रूर आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, ताकि आप आगे उस लॉजिक को याद रखें। तो टेक स्क्रीनशॉट विद आंसर, हमेशा ये करिए। किसी भी चीज़ का अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो विद सॉल्यूशन लीजिए, ताकि कभी आप वो क्वेश्चन देखें ना तो आपको सॉल्यूशन देख के आपको चीज़ें याद आ जाएं। अब इतना टाइम नहीं है ना बार बार आप चीज़ों को उठा के देखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक और कोडिंग पैटर्न हमें मिला हुआ है, आइडेंटिफाई द पैटर्न करना है, पीपल बिलीव गो देयर, और हमें नंबर्स दे रखे हैं और डायरेक्टली लॉजिक फाइंड करना है। चलो देखो, करोगे घर के लिए दे दें? वैसे आंसर तो करोगे नहीं, तो करवा ही देती हूँ, क्या मतलब है। मैं वेट करूंगी कि शायद कोई रिप्लाई करे, पर कोई करेगा नहीं। देखो, पीपल बिलीव गो देयर, नंबर ऑफ जो लेटर्स दे रखे हैं 16, 24, 6 एंड 10। तो इमेजिन करो प्लेस वैल्यूज तो नहीं है कहीं। ये हो गया हमारा P, ये हो गया X, और ये हो गया F, और ये हो गया I। तो भैया कहीं कुछ मिल तो रहा नहीं है, X तो हमें कहीं मिला ही नहीं है। चलो, तो ये प्लेस वैल्यूज तो नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है। चलो, तो ऑपोजिट और प्लेस वैल्यूज तो नहीं निकली हैं। अब हम लोग अपना वापस से चेक करते हैं क्या है। सम ऑफ कॉन्सोनेंट एंड सम ऑफ वॉवेल भी चेक कर लो, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ की 15 और ई की 5, तो ये कितना हो गया? 15, 5, 25 हो गया, और हमें मिल कर रहा 24, तो ये तो नहीं होगा। पर एक बार प्लेस वैल्यू भी चेक, डिजिट सम से प्लेस वैल्यू भी चेक कर लो। डिजिट सम 5 + 1 कितना हो गया? 6। अब ऐड करो, 5 + 6 11, 11 + 5 16। गॉट इट। नेक्स्ट, ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की 9, ई की 5 एंड ई की 5, तो ये कितना हो गया? 5 + 9 और 5 + 5 15 and 9 24। गॉट इट। नेक्स्ट, 15
और डिजिट सम से आप करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी मिला, और ई का 5, ई का 5, 10। सही है। देखो क्या हो रहा है, जो भी हमें प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में मिल रही है उसको तो हम एज इट इज रख रहे हैं, लेकिन जिस लेटर की वैल्यू हमें डबल डिजिट में मिल रही है उसको ऐड करके डिजिट सम मेथड से एक कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि हमें अगर 24 मिला है तो 24 को ऐड करके हमें एक वैल्यू बनाना है, तो 2 + 4 = 6, ये चीज हो रही है। ठीक है, तो हमें पहली लाइन में तो मिला। ठीक है, अलग लाइन में चेक करो एक बार फिर से। वन शुड लीव नाउ, तो ओ की 15 और ई की 5, यानी क्या हो गया 6 + 5 11, ओ की 15, यू की 21, तो ये हो गया 6 और 3 9। लीव की चेक करो, 5 + 1 + 5, ये हो गया 11। ठीक है, ओ की 15 मतलब कि 6। यहाँ पे देखो गाइज एक प्रॉब्लम आ रही है कि 6 + 5 11 ये हो रहा है, और 5 5 10 और +11 ये हो रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पे 11 दो बार नहीं है। तो अब लॉजिक कुछ और चेक करो। हमने क्या किया, हमने जो पहली लाइन में चेक किए वो हमारे लेटर्स जो थे वो थे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमने ऐड क्या किया, वॉवेल। अब यहाँ पे देखो एक काम करो, जो हमारे लेटर वॉवेल से शुरू हो रहे हैं ना, वॉवेल से, उनके कॉन्सोनेंट का एडिशन करके देखो जरा। एन का 14, ये हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिजिट सम हो जाएगा 5। ये हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके वॉवेल को ऐड करके देखेंगे। यू का 15 मतलब कि 6, 21 मतलब 3, 6 + 3 हो गया 9, गॉट इट, ये हो गया 5। लीव कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो सम किसका होगा, वॉवेल्स का। 5 1 5 11, मिल गया। ये हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सम किसका करेंगे, वॉवेल का, तो कितना हो जाएगा 6। ये देखो भैया मिल गया, बड़ी मुश्किल में मिला। लॉजिक इसका थोड़ा सा टफ था। लॉजिक में हमें दो चीजें मिल रही हैं। अगर हमारा वर्ड जो है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, वॉवेल से, तो हमारा क्या आ रहा है, अगर वर्ड हमारा वॉवेल से स्टार्ट कर रहा है तो सम करेंगे हम, सम ऑफ वॉवेल्स कर रहे हैं विद डिजिट सम, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट में हमने लिख दिया, अगर वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम सम कर रहे हैं, सम ऑफ वॉवेल्स। अरे सॉरी, यहाँ पे जब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम सम कर रहे हैं कॉन्सोनेंट का, और जब हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो सब सम किसका कर रहे हैं, वॉवेल्स का। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो टफ होना तो बनता है। बात समझ में आई? जैसे कि हमने पीपल को लिया एग्जाम्पल, समझो। पीपल हमारा क्या है, वर्ड कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा लॉजिक क्या है, जब हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हमें सम करना है, सम ऑफ वॉवेल्स का करना है। क्या है हमारे पास, 5 ओ प्लस ई प्लस ओ प्लस ई है, ई का 5 प्लस ओ का 15 प्लस ई का 5। अब हमें इसमें डिजिट सम भी अप्लाई करना है, हमें सिंगल डिजिट करनी है, तो ई का तो 5 ही रहेगा, और 5 + 1 करेंगे तो हमारा 6 + 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। बात समझ में आई? ऐसे करना है। अब हम एक ऐसा वर्ड ले लेते हैं जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, जैसे कि 1, ये हमारा किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल से, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, सम ऑफ कॉन्सोनेंट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, केवल 14, और हमें सिंगल डिजिट वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा लॉजिक, और यहाँ मैंने आपको समझाया है कि आया कैसे, ये हो गया हमारा लॉजिक। ठीक है, तो ये थोड़ा मेंस लेवल की क्वेश्चन है ना, बढ़िया बढ़िया, जो देखने में ओने कहावत है, देखने में छोटे लगे घाव करे कभी, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, देखने में इट्टू सा लग रहा था लेकिन भाई पूरा दिमाग खा गया है ना।
तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लो। मैं इसीलिए बोलती हूँ, एक एक चीज़ आप याद नहीं रख सकते, इसलिए क्वेश्चंस का एक अलग फोल्डर बना लो। फ़ोन इतना बढ़िया बढ़िया लेके रखे हो, फ़ोन में फोल्डर बना लो नेम वाइज और सेव कर लो। ऐसे ही सेव कर लो, ऐसे स्क्रीनशॉट उसमें डाल के कोडिंग डिकोडिंग का फोल्डर बना लिया, पजल का फोल्डर बना लिया, जो पजल या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा सिटिंग अरेंजमेंट विथ सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लो और डालो। जब आपको टाइम मिले तो आप फटाक से उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आपको लॉजिक यहाँ से फाइंड हो गया, लॉजिक ये रहा और एग्जांपल देके हमने आपको ये समझा दिया कि कुछ इस तरह से काम हो रहा है। अब क्वेश्चन वो आपको, आपने एक बार लॉजिक फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन में वो आपको नॉलेज वर्ड दे दे या कुछ भी दे दे, ओरिजिन दे दे, आप आराम से कोड डिकोड से कर लेंगे उसको, अगर आपने कोड्स ब्रेक कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए सेशन बड़ा हो गया और मेरे ख्याल से मेंस लेवल का मैंने करवा दिया, तो थोड़ा सा दिमाग भर गया होगा। चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एसएससी एमटीएस में, अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि हाँ हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।